नमस्कार दोस्तों, क्या रिवीजन स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है? अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे ही स्पाइन सर्जरी से मरीज़ डरते हैं और उसमें भी अगर आपको सर्जरी हुई है उसके बाद में ऐसा है कि आपका पैर का दर्द गया नहीं है या फिर कमर का दर्द बढ़ गया है, तो इसमें मेनली 3-4 रीज़न्स होते हैं जिसके कारण आपकी सर्जरी फेल हो सकती है। तो ये ढूंढने ज़रूरी है। क्या ये रिवीजन स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है? इसमें मेरा जवाब है 99% केसेस में हाँ। अगर आपकी नस में कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है तो आपको रिवीजन स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। सबसे पहले कॉमन रीज़न कौन सा है? कॉमन रीज़न है कि आपकी नस के ऊपर जो कंप्रेशन था, जो दबाव था, वो पूरा कम नहीं हुआ है, मतलब कि इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन हुआ है। अब इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन हुआ है तो उसमें एमआरआई देख के इजीली पता लगाया जा सकता है कि आपका लिगामेंट मोटा है या फिर गादी का जो पीस है, स्लिप डिस्क है, वो पीस रह गया है या फिर फैसेट जॉइंट बड़ा है वो निकालना रह गया है या फोरामिनोटॉमी जो होनी चाहिए थी वो इतनी वाइड नहीं हुई है। तो ये सब कॉमन रीजंस है। अगर ऐसा कुछ है तो ये एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप और ओपन सर्जरी तीनों अप्रोच से सक्सेसफुल हो सकती है, तो इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। दूसरा कॉमन रीज़न है आपको ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में आपको कमर दर्द बढ़ गया है, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहला है कि आपको इंस्टेबिलिटी है और स्क्रू की ज़रूरत थी, मतलब कि आपको L3, L4, L4-5 कहीं पर भी आपके दो मंड के जो 2 वर्टिब्रा है वो हिल रही है, उसके ऊपर स्क्रू डालने चाहिए थे जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन स्क्रू नहीं डाले गए हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको दर्द बढ़ सकता है। तो ये कॉमन रीज़न है। अगर आपको इंस्टेबिलिटी है या कोई और कारण से ऑपरेशन के बाद इंस्टेबिलिटी हो गई है तो फिर इसमें इजीली स्क्रू डाल के आपको स्टेबिलिटी दे दी जा सकती है और आपका कमर का दर्द, पैर का दर्द सब कुछ चला जाता है। और तीसरा रीज़न है इन्फेक्शन, मतलब कि आपको ऑपरेशन हो गया उसके बाद में कमर दर्द बहुत बढ़ गया है, साथ ही साथ में बुखार आ रहा है या फिर आपका ऑपरेशन का जो घाव है, जो इंसिजन है, वहाँ से पस निकल रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें ओपन सर्जरी करके प्रॉपर वॉश दिया जाता है और साथ ही साथ में स्क्रू डाल के इसमें स्टेबिलिटी दी जा सकती है और आपका हीलिंग इजीली हो सकता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन से मिनिमम 3 से 6 हफ्ते तक दी जा सकती है और आपका फीवर चला जाता है, आपका कमर का दर्द भी चला जाता है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है रिवीजन स्पाइन सर्जरी। आपको आपके अगर स्पाइन सर्जन ने बोला हुआ है तो इसमें डरिए मत, प्रॉपर रीज़न ढूंढे जा सकते हैं। आपको जब रीज़न पता है कि इतने रीज़न्स है, इसमें से ही हमें एक को निकालना है, तो आपको बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इससे डरिए मत। आपके स्पाइन सर्जन ने अगर आपको बोला है कि रिवीजन स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।